क्या आपने कभी सोचा है कि जिन रास्तों पर हम अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, आखिर वो बनते कैसे हैं? क्या सड़क बनाना सिर्फ पत्थर और तारकोल बिछाना है? बिल्कुल नहीं। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। एक तरफ अमेरिका है, जहां सड़क बनाने के लिए इंसानों की नहीं, बल्कि विशालकाय रोबोट्स और मशीनों की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ पेरू जैसे देश हैं, जहां आज भी मजदूर अपने हाथों से कंक्रीट को आकार देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम आपको सी ऑफ डेथ यानी मौत के समंदर के बीचों बीच ले चलेंगे। चीन का एक ऐसा रेगिस्तान जहां रेत के टीले चलते फिरते रहते हैं, लेकिन वहां भी इंजीनियरों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और इन सब के बीच हम देखेंगे अपने भारत को, जो आज दुनिया में सड़क निर्माण में एक नई क्रांति ला रहा है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग की यह दुनिया आपको हैरान कर देगी। यूनाइटेड स्टेट्स, हाईटेक ऑटोमेशन और भविष्य की सड़कें। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। जब बात सड़क निर्माण की आती है, तो अमेरिका का तरीका पूरी तरह से हाईटेक ऑटोमेशन पर निर्भर है। यहाँ सड़कें सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जिन्हें आने वाले कई दशकों तक टिकने के लिए डिजाइन किया जाता है। अमेरिका में स्लिप फॉर्म पेवर्स जैसी विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल होता है। ये मशीनें इतनी एडवांस हैं कि इन्हें चलाने के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ती है। ये अपने आप में एक चलती फिरती फैक्ट्री की तरह है। सबसे पहले जमीन की सॉइल कंपैक्शन यानी मिट्टी को दबाने का काम इतनी बारीकी से किया जाता है कि जमीन का बेस पत्थर की तरह सख्त हो जाए। इसके बाद स्लिप फॉर्म पेवर्स आते हैं। ये मशीनें कंक्रीट को मिक्स करती हैं, उसे जमीन पर बिछाती हैं और साथ ही साथ उसे लेवल भी करती जाती हैं। यह इंसानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सब कुछ कंप्यूटर और सेंसर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कंक्रीट की मोटाई, उसका ढलान और उसकी फिनिशिंग सब कुछ मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ होता है। यही वजह है कि अमेरिका के हाईवे इतने स्मूथ और टिकाऊ होते हैं कि उन पर भारी भरकम ट्रक भी सालों तक चल सकते हैं बिना किसी टूट फूट के। यह तरीका महंगा जरूर है, लेकिन यह समय बचाता है और एक ऐसी क्वालिटी देता है जो शायद हाथों से काम करके कभी हासिल नहीं की जा सकती। डेवलपिंग नेशंस पेरू। अब हम अमेरिका की हाईटेक दुनिया से निकलकर चलते हैं पेरू जैसे विकासशील देशों की ओर। यहाँ का नजारा अमेरिका से बिल्कुल अलग है। यह मशीनों की जगह इंसानी मेहनत और जज्बा काम आता है। पेरू के पहाड़ी इलाकों और छोटे शहरों में आज भी लेबर इंटेंसिव यानी मजदूरों पर आधारित निर्माण कार्य देखा जा सकता है। यह सड़क बनाने के लिए कोई बड़ी ऑटोमेटिक मशीन या जीपीएस गाइडेंस सिस्टम नहीं होता। यह मजदूर खुद कंक्रीट तैयार करते हैं। वे इसे बाल्टियों और हाथ गाड़ियों में भरकर साइट तक लाते हैं। इसके बाद शुरू होता है सबसे मुश्किल काम, कंक्रीट को फैलाना और उसे समतल करना। मजदूर लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों प्लैंक्स का इस्तेमाल करके गीले कंक्रीट को लेवल करते हैं। यह काम बहुत थका देने वाला होता है और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस तरीके की अपनी एक अहमियत है। जिन इलाकों में बड़ी मशीनें नहीं पहुंच सकती या जहां बजट की कमी होती है, वहां यही मजदूर विकास की नींव रखते हैं। हालांकि इसमें फिनिशिंग उतनी सटीक नहीं होती जितनी मशीनों से होती है, और सड़क की उम्र भी शायद उतनी लंबी न हो। लेकिन यह तरीका दिखाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद इंसान रुकता नहीं है। यह इंजीनियरिंग का वो रूप है जो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स यानी आर्थिक सीमाओं के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। द इंडियन पर्सपेक्टिव, परंपरा और आधुनिकता का संगम। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत आज सड़क निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में से एक है। हमारा तरीका अमेरिका और पेरू के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। भारत में हम एक तरफ तो नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे गांवों और दुर्गम इलाकों में आज भी पारंपरिक तरीकों की मदद ली जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं में हमने देखा है कि कैसे जर्मन और अमेरिकन मशीनों का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड समय में सड़कें बिछाई जा रही हैं। भारत में अब रिसाइकल्ड प्लास्टिक और स्टील का कचरा का इस्तेमाल करके सड़कें बनाई जा रही हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि सड़कों को ज्यादा मजबूत भी बनाता है। लेकिन भारत की असली इंजीनियरिंग की परीक्षा हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा
हिमालय जैसे मुश्किल इलाकों में दी जाती है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की जानलेवा ऊंचाइयों पर, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और तापमान माइनस में रहता है, वहां हमारे इंजीनियर और मजदूर मिलकर काम करते हैं। यह मशीनें भी हैं और इंसानी जज्बा भी। भारत का नजरिया साफ है, हमें दुनिया के साथ कदमताल भी करनी है और अपनी कॉस्ट इफेक्टिव यानी किफायती इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके देश के कोने कोने को जोड़ना भी है। भारत आज यह साबित कर रहा है कि हम कम लागत में भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। चाइना, सी ऑफ डेथ और इंजीनियरिंग का चमत्कार। अब हम स्क्रिप्ट के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, चीन का ताक्लामाकान डेजर्ट। इसे स्थानीय भाषा में सी ऑफ डेथ यानी मौत का समंदर कहा जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड वाला रेगिस्तान है। यह रेत के टीले एक जगह नहीं टिकते, वे हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। ऐसे में यहाँ सड़क बनाना तो दूर, पैदल चलना भी नामुमकिन माना जाता था। लेकिन चीन के इंजीनियरों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें तेल और संसाधनों तक पहुंचने के लिए इस रेगिस्तान के बीच से हाईवे निकालना था। सबसे बड़ी समस्या थी रेत। अगर आप सड़क बना भी दें तो अगले दिन रेत का तूफान उसे पूरी तरह ढक देगा। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश की। चीनी इंजीनियरों ने रीड चेकरबोर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने सूखी घास और सरखंडों रीड्स को रेत में गाड़कर चौकोर बक्से ग्रिड्स बनाए। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर जादुई था। इन घास के बक्सों ने हवा की रफ्तार को कम कर दिया और रेत को उड़ने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने सड़क के दोनों ओर ड्रिप इरिगेशन लगाकर वहां रेगिस्तानी पौधे उगा दिए। इन पौधों की जड़ों ने रेत को जकड़ लिया और सड़क को एक मजबूत आधार दिया। इसके ऊपर उन्होंने एक खास तरह का टेम्परेचर रेजिस्टेंट एस्फॉल्ट बिछाया, जो रेगिस्तान की तपती गर्मी जो 50-60 डिग्री तक जाती है और रात की कड़ाके की ठंड को झेल सके। आज यह हाईवे रेगिस्तान के बीचों बीच एक काली लकीर की तरह दिखाई देता है, जो इंसान की जीत का प्रतीक है। इसे दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं होती, यह उस देश की अर्थव्यवस्था, उसके पास मौजूद संसाधन और वहां के इंजीनियरों की क्रिएटिविटी का सबूत होती है। अमेरिका की सटीक मशीनों से लेकर पेरू के मेहनती मजदूरों तक, भारत के तेजी से बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर चीन के रेगिस्तानी हाईवे तक, हर जगह चुनौती अलग है और समाधान भी अलग। ग्लोबल रोड कंस्ट्रक्शन की यह दुनिया हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास अरबों डॉलर की मशीनें हों या सिर्फ हमारे हाथ, अगर इरादा पक्का हो तो हम किसी भी बाधा को पार करके रास्ता बना ही लेते हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ लोहे और कंक्रीट का खेल नहीं है, यह ह्यूमन इंजेन्युइटी यानी इंसानी बुद्धिमत्ता और कभी हार न मानने की जिद है। आपको इन सभी में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा? क्या अमेरिका की हाईटेक मशीनें, या चीन का रेगिस्तान को हराने वाला आइडिया, या फिर भारत का बैलेंस अप्रोच? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।